जूता कैसा, क्योंकि जूता इन्वेंट ही नहीं किया हमने भैया, हमारे यहाँ तो वो डेजर्ट में चप्पल पे चलता था काम सारा, और इसलिए लेकिन लेके जाते थे कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि जूता चोरी होना हमारे यहाँ पूरे हमारे कल्चर में था। अभी तक है सर, मस्जिद से चोरी होते हैं, मस्जिद से अभी भी चोरी ये होते बाकायदा कल्चर है, मैं बताऊं, उसमें एक्सपर्टीज है। हैं। बाहर वो पानी में फूक लेते हैं ना नवाजियों से, वो सब एक ही पैक्ट है। जूते गायब हो गए, इसीलिए जूते को ऐसे छुपा में बगल में रख के जाते हैं। भाई सर ये मंदिरों में भी होता है। अभी मेरे रिसेंटली मेरे दोस्त है, उनका मोबाइल चोरी हो गया, मंदिर गए थे वो हाँ कोई अपनी मन्नत वगैरह मानने के हाँ लिए, वो तो साथ में मैंने भी अपनी एक दुआ उनको दे दी थी, ये भी मेरी तरफ से भी पढ़ देना। हाँ, तो तो वो तो पाकिस्तान बेचारे के वापस हिंदू पाकिस्तानी हुए ना, उन पे तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तो वो इंडिया में इंडियन दोस्त का बता रही हूँ। तो वो मंदिर में गए तो उनका मोबाइल निकाल लिया किसी ने। मैंने कहा अच्छा, मैं तो समझी थी सिर्फ मस्जिद में काम होता है। वो नहीं कहने नहीं, तो लगे नहीं, वो मंदिर में देखिए, भी वो होता मोबाइल चोरी कर रहे हैं, हम जूती चोरी कर रहे हैं, फर्क साफ जाहिर है। है। लेकिन सर एक चीज और है कि इमरान खान जिस तरह से फौज के अब पीछे लगे हैं, खैर जब वो खुद आए थे तब उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को भी क्लीन चिट दी थी और कहा था हाँ हाँ जी, इनके जितने भी फ्रेंचाइज हैं मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। लेकिन बिल्कुल। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो फौज है वो अपने काम से काम रखे, वो सियासत में ना आए, और मैं नहीं मानूंगा, और इस किस्म की बातें। और जिस तरह से फायरिंग हुई है इमरान खान के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या फायरिंग हुई है? एक बंदा कह रहा है कि अजान के वक्त लाउड स्पीकर चल रहा था, मैं नाराज हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया। बावला चल रहा है क्या? निशान नहीं लेना आता? ग्लॉक पिस्टल से मार रहा है वो। पिस्टल कितने की है? हमारी ऑफिशियल जो पुलिस की पिस्टल होती है वो ग्लॉक है यहाँ पे। वो लेके आ गया, मामू के यहाँ साइकिल छोड़ दी, घर आया, बोला ये ठस करके मार दिया। और पूरी बॉडी है इमरान खान की अच्छी खासी है, ऐसे फ्रेम में ढली हुई। उन्होंने कहा ऐसा मारते हैं जहां हम रुक जाए गोली। क्या किया जाए? गोली से कहा कि देख भाई, सीने वीने पे नहीं लगना, सर पे नहीं लगना, तेरे को ठेका दिया है पाँव पे लगने का। गोली सीधी गई, उसने वहां जाके ब्रेक लगाया, उसने इधर उधर देखा कहाँ जाना है, नीचे चली गई गोली। गोली जाके कहा आए अल्लाह में मर गई, वो गिर गया। लोगों के मुंह पे छर्रों के निशान पड़ गए, और वो बाहर निकल के असैसिनेशन में लोगों को मुक्का दिखा रहा है। आप सोचिए, जेएफके का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था तो वो क्या हाथ हिला रहा था, या इंदिरा गांधी जय हिंद कर रही थी? जिसपे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है उसे पता है कि मौत के पास से गुजरा है, वो सन्नाटे में होता है, उसको लोग छुपा के रखते हैं कि इस पे और गोली ना चले। वो बाहर निकला ऐसे निकलते हुए, ओए मुझे स्ट्रेचर पे नहीं डालना, मैं तो शेर दिल जवान हूं, मैं एक टांग पे कूदता हुआ चला जाऊंगा। वही हुआ, डिजाइनर सूट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, दोनों टांगों पे प्लास्टर लगा हुआ। कोई कह रहा है 4 गोली लगी, कोई कह रहा है 2 लगी, हर डॉक्टर अलग गोलियां बता रहा है। फिर एक साहब ने कही दूसरी जिंदगी, अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दे दी। कैसे भाई? वो जनाब गोली आ रही थी तो यहाँ उनकी नस थी, अल्लाह ताला ने कहा रुक जा, टांग करके गोली रुक गई, बस बच गए, दूसरी जिंदगी है। वो खुद कह रहे हैं ये अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी जिंदगी दी। हम कम वक्तों की एक ही जिंदगी है, ये घड़ी चोर की 2 3 पता नहीं कितनी जिंदगियां, जितनी बीवियां उतनी जिंदगियां होंगी इसकी। बच्चे तो इसको ट्रस्ट नहीं करते, उसकी वो लॉन्ग मार्च में नहीं आ रहे। अब तो खुद भी नहीं आ रहे सर। अब उन्होंने कहा है कि मैं घर से ही खिताब करूंगा और बाकी लोग जो है वो लॉन्ग मार्च लेके पार्टी के निकल जाए, और मैं 15 दिन के बाद जब पिंडी पहुंच गए तब फिर आऊंगा, और इस बार हम इलेक्शन की डेट लेकर ही आएंगे। लेकिन सर इलेक्शन की डेट दे क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? दे दे, जान छुड़ाए, खत्म करे कहानी। दूसरा आदमी तड़प रहा है, मर रहा है, अपनी बेवकूफी में खुद ही डूब के मर रहा है, आप कह रहे हैं इस पे रहम कहा के इसे टाइम दे दो। वो भी मजे कर रहे हैं। वो कह रहा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा फिर मैं मानूंगा कि इस पे इल्जाम है नहीं। व्हाट भैया, तेरे पास होता तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, हार जाती ऑपोजिशन, यू गॉट आउट, खत्म, थी भी हो आउट। वो क्या अच्छा 2014 में भी इन्होंने यही कहा था कि नवाज शरीफ का रिजाइन चाहिए, लेकिन ले नहीं पाए थे। अरे ये कोई बात है? यू कैरी ऑन पॉलिटिक्स बाय बिल्डिंग योर पॉलिटिकल पार्टी, सेटिंग अप मेंबरशिप्स, इंटरनल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करें, आप सियासी जमात बनाएं। ये कल्ट कहां से बन गए? पहले जिन्ना साहब ने कल्ट बनाया, जैसे जिन्ना साहब गए पाकिस्तान मर गया। उधर आप देखिए शेख मुजीब का कल्ट था, वो गए, बांग्लादेश के अंदर अजाब आ गया। ये जो फैमिली ट्री बन रही है ना,
बंदरनायके का भी ये हुआ, इंडिया में भी यही हुआ। क्या हम लोग पागल हो गए हैं क्या? हमारे यहाँ को और बचा नहीं है क्या कि भुट्टो, पीपीपी का लीडर भुट्टो ही होगा? ये कौन सा मुगल खानदान चले आ रहे हैं? अब वो देखिए कि एक पप्पू हमारा है, दूसरा पप्पू वहां बैठा हुआ इंडिया के अंदर, राहुल गांधी, वो जोड़ो कर रहा है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अरे भैया तू जा कहीं शादी वादी कर, पप्पू की नींद से निकल। हजारों बेहतरीन किस्म के कांग्रेस में पॉलिटिशियन है, लेट देम गो। नहीं, मेरी अम्मी इटली से आई हैं, तो इटली तो आपको पता है स्पेगेटी कितनी अच्छी बनती है वहां, तो वो बनेंगी। एक इटालियन आके इंडिया की ऑपोजिशन की लीडर बन रही है, बताइए, लोकसभा में बैठी हुई। क्या ताल्लुक है भाई तेरा इंडिया से? लेकिन सर अगर वहीं पे अगर कोई इंडियन जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तब तो बहुत खुशी होती है, तो फिर इटालियन क्यों नहीं बन सकते? अब अब भाई सब मेरे पीछे इटालियन ना पड़े। पॉलिटिशियन हो ना, सुनक तो पॉलिटिशियन था ना। ये थोड़ी हुआ कि सही। आप रेस्टोरेंट की वेटर हैं और आपने कहा चल तुझे मैं इंडिया ले चलता हूँ, अब तुझे गोरा रंग छा जाएगा खुदा के जिम्मे। अच्छा ऐसा है, ठीक है चलो। मेरी भी एक आंट इटालियन है ऐसे मैं उनको भी कहता हूँ आंटी आप भी आइए। उनके बच्चे पंजाबी और इटालियन फरफर बोलते हैं, उनको मैं कहता हूँ आंटी प्लीज कम, वी मेक यू प्राइम मिनिस्टर। बट इट्स जस्ट हिलेरियस। They are not worried about the development of consciousness of a country कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर सोच बढ़े, रैशनलिज्म बढ़े, रीजनिंग बढ़े। उनकी अपनी पर्सनल कल्ट ही नहीं खत्म होती। अरे अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, लुक एट दी ऑडेसिटी। यानी अल्लाह तेरे साथ साथ चल रहा है कि अरे भाई इसको ना हो जाए कुछ, इतना हैंडसम आदमी बनाया, इतनी बीवियां इसको सदके में दी, ये कुछ हो ना जाए इसे गलती से, तो अल्लाह मियाँ बचा रहे हैं इसको। बाकी सोमालिया में भूख नंग आके मिलियन मर गए ना, वो दफा करो यार, वहां क्या होता है? अल्लाह मियाँ कह रहे इमरान खान को मैंने बचा दिया। लेकिन सर जिस तरह से इमरान खान ने फौज के पीछे पब्लिक को लगा दिया है, जो उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं थोड़े बहुत, हाँ वो जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, फौज के खिलाफ हाँ बातें कर रहे हैं, हाँ, ट्रेंड चला रहे हैं, आपको ठीक लग है। रहा है कि वाकई में फौज में कुछ परेशानी आ गई होगी? पर गुस्सा आएगा, किसी भी अकलमंद आदमी को फौज पे गुस्सा आएगा। कोई ऐसे बेवकूफ लोग तो नहीं है पाकिस्तानी। 5-6 डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर्स को उखाड़ के फेंक चुके हैं हम लोग। एक ही जनरल है जो पाकिस्तान में, आपको तो याद भी नहीं होगा, जनरल आजम खान उनका नाम था, जो ईस्ट पाकिस्तान तक में ही वॉज अ वेरी पॉपुलर मैन इन दी अर्ली 60s। पंजाब में जब मार्शल लॉ लगा कादियानियों के किलिंग के ऊपर, ही वॉज देयर, फर्स्ट मार्शल लॉ पंजाब में लगा पाकिस्तान में, एंड जनरल आजम खान वॉज देयर। पीपल are not looking for messiahs. People simply want just rule. कि कोई हमें गवर्न करने आता है तो कोई उस मोहल्ले का तो सोचे ना, उस सड़क का तो सोचे। कोई ये तो देखे स्कूल चल रहे नहीं चल रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी हो गए तो आपकी तो किस्मत ही खराब है। आपके तो, मैं इंडिया के इलेक्शन में भी देख रहा था, गुजरात स्टेट के अंदर बताइए गटर का और पीने का पानी मिक्स हो गया है। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर जगह ठीक है और पाकिस्तान गड़बड़ है। दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड के प्रॉफिटियरिंग और जहां पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज इन राइट नाउ इन कांस्टेंट क्लैश विद ऑर्डिनरी पीपल। कि एक शख्स आता है, उसने का ट्विटर खरीद लिया और कोई आधी फोर्स को फायर कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, दिस इज व्हाट ही कैन कंट्रीब्यूट। तो हमारी पूरी दुनिया की सोसाइटी में वो एरिया आ गया है जहां हम इंसान की कदर नहीं कर रहे। हम किसी के घर में क्या तबाही मचती, वी डोंट गिव अ डैम। हम अब तो हम ये कि पैसा पीर है हमारा, उसकी हम इबादत करते हैं। सऊदी अरब में तेल निकल आया तो हम सब दुपट्टा छोड़ के हिजाब के चक्कर में पड़ गए। हमारा तो किरदार ही ये रहा ना। जब तक अरबों के पास तेल नहीं था तो हर आदमी कहता था शुमंदगान अजीज, हमारे यहाँ फारसी बोली जाती है। अबे कहाँ फारसी बोली जाती, कहीं नहीं बोली जाती। लेकिन 4-5 लफ्ज फारसी के आते थे तो हम सब शायरान के, और वो अशरफ पहलवी आती थी तो ऐसे घुटनों पे गिर जाते थे। उस वक्त कोई अरब नहीं आता था। ईरान का ऐसी तैसी हुई, अरब आ गए तो हमने अरबों की इज्जत करने लग गए। तो नौकर काम हो गए ना हम।